हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडीज। आप जानते होंगे 12th में हम सेट सॉल्व करा रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है विवर्तन का अर्थ समझाइए। किसी पतली झिर्री से प्राप्त प्रकाश के विवर्तन प्रारूप में तीव्रता वितरण वक्र बनाइए। झिर्री की चौड़ाई दुगनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई एवं तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला तो आपको विवर्तन के बारे में लिखना पड़ेगा, दूसरा आपको तीव्रता वितरण वक्र बनाना पड़ेगा, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम चौड़ाई दुगनी कर दें तो यहाँ पर फ्रिंजों की चौड़ाई और तीव्रता पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए बताते हैं सबसे पहले विवर्तन के बारे में। विवर्तन क्या होता है, ये हम आपको जब हमने चुंबकीय रेखाएं बताई थी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वहां पर भी आपको बताया था कि जब भी कोई प्रकाश होगा और किसी तीक्ष्ण किनारे पर पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, मान लिया यहाँ पर ये नुकीला किनारा है, नुकीला है, ठीक है, सिरा, तो अगर यहाँ पर पड़ता है तो वो आंशिक रूप से थोड़ा सा वो मुड़ जाता है, तो इसी घटना को हम विवर्तन कह देते हैं। तो वही लाइन यहाँ पर लिख भी दी है कि जब प्रकाश किसी तीव्र या तीक्ष्ण किनारे पर पड़ता है तब वह अपने मार्ग से आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब है बहुत कम, आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसकी शर्त क्या होती है कि अवरोध का जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से लिखते हैं, पता होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीव्रता हम वितरण वक्र बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आप लैम्डा अपॉन यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बताया गया है, तो आप ई लिख लीजिए, या इसको, इस डेरिवेशन को हमने सॉल्व भी कराया है, फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, वहाँ पर हमने ए लिख रखा है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, ई लिखें या ए लिखें, बात एक ही, बस इसको डिस्टेंस के बारे में डिनोट किया गया। इन्होंने ई से किया था, ई से कर लीजिए, ए से करना चाहे ए से कर लीजिए, और बाकी सेम ही चीज़ है। यहाँ पर आई क्या है, तीव्रता दिखाई गई है, ये मुख्य उच्चिष्ट है, यानी सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ये निम्निष्ट सबसे नीचे वाला। गौड़ वाला क्या होता है, गौड़ का मतलब क्या होता है कि ना ये उच्चिष्ट है ना ये निम्निष्ट है, ये बीच वाली पोजीशन आ जाती है, ठीक है, मतलब निम्निष्ट से थोड़ा सा ये ऊपर उठे होते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में ये था कि अगर झिर्री की जो चौड़ाई है वो 2 गुनी कर देते हैं तो इसकी फ्रिंज की चौड़ाई और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताते हैं, फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन में डी, यही तो फॉर्मूला होता है। आप फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक देखिएगा जाके, फॉर्मूला यही होता है, W बराबर लैम्डा डी अपॉन में डी। लैम्डा तो कांस्टेंट है, W जो है वो यहाँ पे विड्थ है, विड्थ का मतलब है चौड़ाई है, किसकी चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई है। यहाँ पर जो ये वाला D है ये है हमारी झिर्री की चौड़ाई, ठीक है। वहाँ पर फॉर्मूला हमने जब आपको सॉल्व करा रहे थे, पूरा डेरिवेशन, ये पूरा हमने प्रूवमेंट बाकायदा कराया है, अगर आप स्टार्टिंग से और यहाँ ये जो प्रूवमेंट है वो इम्पॉर्टेंट भी है, आ जाता है एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखना चाहते हैं इस पूरे प्रूवमेंट को तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जो फिजिक्स 12th के नाम से बनी हुई है। यहाँ पर हमने आपको बताया था जो S1 और S2 है, इन दोनों के, ये जो 2 रेखा छिद्र हमने बनाए थे, रेखा छिद्र के बीच की दूरी थी D, यानी कि ये दोनों झिर्री है, स्लिट हैं, इन 2 स्लिटों के बीच की दूरी कैपिटल D मानी थी। फिर 2 पर्दे थे कुछ इस तरीके से, इन 2 पर्दों के बीच की दूरी हमने कैपिटल D मानी थी। तो यानी कि जो फॉर्मूला है हमारा W इज इक्वल्स टू लैम्डा D अपॉन में स्मॉल d, तो यहाँ पर जो कैपिटल D है वो 2 पर्दों के बीच की दूरी है, और जो स्मॉल d है वो क्या है, हमारी स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिट का मतलब है झिर्रियों के बीच की दूरी, और W क्या है, वो W तो विड्थ है, चौड़ाई है, किसकी चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो अब आप फॉर्मूला देखिए कि झिर्री की चौड़ाई आप बढ़ा देते, झिर्री का मतलब क्या है, स्लिट, झिर्री का मतलब क्या है, आप स्लिट भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, ताकि अगर स्लिट आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर झिर्री क्या है, ये है, झिर्री की दूरी क्या है, स्मॉल d है। तो फिर से आपको लिखकर बताते हैं, W समानुपाती किसके होता है, यहाँ पर कैपिटल D अपॉन में D। देखिए यहाँ पर लैम्डा हटा दिया हमने, समानुपाती का निशान लगा दिया। इसकी चौड़ाई क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में दुगनी कर दे रही, लीजिए हमने 2 गुनी कर दी। 2 गुनी करने का मतलब है, अब देखिए विड्थ क्या हो गई, 1/2, यही तो हो गई। देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो समानुपाती लगा, यानी 1/2 यहाँ पर ये किस क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि 1/2 का मतलब होता है आधी, हाफ। कहने का मतलब है अगर आप चौड़ाई बढ़ाते हैं, किसकी, झिर्री की चौड़ाई को बढ़ाते हैं, तो विड्थ क्या हो जाती है, यानी फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जब ये आधी हो जाएगी तो तीव्रता क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। इसका भी फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, I बराबर I0, कुछ याद नहीं है, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा,
तो फ्रिंज की चौड़ाई तो आधी हो जाएगी और तीव्रता क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब बस इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए करें, W इज इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन में T। इसका मतलब होता है नीचे वाली चीज़ अगर कम हो रही है तो ऊपर वाली ज़्यादा होगी, ऊपर वाली कम हो रही है तो नीचे वाली ज़्यादा होगी कुछ अगर। और फिर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इतना समझ लीजिए। तो आई होप पूरा जितना आपको समझाना चाह रहे होंगे आप समझ चुके होंगे। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।